अच्छा दोस्तों, मैंने एक महाराज की बड़ी अच्छी ज्ञान की बात पढ़ी। जब भी हम अचानक किसी की मौत की खबर सुनते हैं, या कोई मौत बीमारी से हो, हादसे से हो, या दिल का दौरा पड़ने से, एक्सीडेंट से, कैसे भी हो, तो दिल दहल उठता है। दिमाग में अनेकों सवाल उठते हैं। भगवान ने ऐसा क्यों होने दिया? क्या मौत इतनी निर्दयी है? अगर सब कुछ भगवान के अधीन है तो ये अनहोनी क्यों? इन्हीं कठिन और भावुक सवालों का उत्तर है, मृत्यु कोई संयोग या दुर्घटना नहीं होती। यह आत्मा की योजना का एक हिस्सा होती है। मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। वह ईश्वर का अंश है और जीवन में जो कुछ भी घटता है वह आत्मा के विकास अनुभव के लिए होता है। जब कोई अचानक इस संसार से चला जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ गलत हो गया। इसका अर्थ ये हो सकता है कि उस आत्मा का उद्देश्य इस जीवन में पूरा हो गया। वह जो अनुभव के लिए आई थी वे पूरे हो गए हैं। अब वह अगले अध्याय की ओर बढ़ चुकी है। हमें लगता है कि मृत्यु अचानक क्यों हुई? क्या भगवान निर्दयी हैं? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। अगर ईश्वर प्रेम में है तो वह अपने बच्चों को ऐसी पीड़ा में क्यों छोड़ देते हैं? ईश्वर हमारे शरीर को नहीं, हमारी आत्मा को देखता है। आत्मा को दुख या कष्ट नहीं होता क्योंकि वह अनंत है। शरीर भले ही पीड़ा या दुख झेले, लेकिन आत्मा इन सब को एक नाटक की तरह देखती है, जैसे हम एक फिल्म में देखते हैं। अचानक मृत्यु और कर्म का क्या सिद्धांत है? हमारा हर कर्म, हर विचार एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में भेजा जाता है और समय आने पर लौटता है। कई बार इस जन्म में अचानक हुई मृत्यु पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होती है। यह आत्मा की उद्देश्यों की पूर्ति का संकेत है। मृत्यु को जब हम अध्यात्म दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह डरावनी नहीं लगती, बल्कि दिव्य और प्राकृतिक लगती है। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। जिस तरह सूरज उगता है, डूबता है, उसी तरह आत्मा आती है और जाती है। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आत्मा अमर है। मृत्यु एक दरवाजा है जो हमें एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ईश्वर का ध्यान करता है वह मृत्यु के समय शांति और ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करता है। भले ही मृत्यु अचानक आए, हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और प्रेम पूर्ण जीवन जीने से न केवल हमारा वर्तमान जीवन बेहतर होता है बल्कि मृत्यु के समय भी हमें शांति मिलती है। जीवन का उद्देश्य ईश्वर को जानना है। क्या हम अचानक मृत्यु को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि मृत्यु का समय ईश्वर के हाथ में है। लेकिन हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। रोजाना ईश्वर का ध्यान करें, ध्यान से मन को शांत करें और आत्मा के साथ जुड़े। स्वस्थ जीवन जिए, अच्छा खान पान, व्यायाम करें, तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाएं। दूसरों के लिए प्रेम भाव, करुणा के साथ जिए। यह आपके कर्मों को शुद्ध करता है। जब भी हम दूसरों की सहायता करते हैं, पल का भरोसा नहीं है कब मौत आ जाए, तो इसलिए हमें दूसरों की सहायता, दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। ईश्वर पर भरोसा रखें, हमेशा हर पल को ईश्वर को समर्पित करें ताकि मृत्यु का भय न रहे। हम मृत्यु को शत्रु नहीं, एक शिक्षक माने। और जो चले गए हैं, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे साथी चले गए हैं, उनके लिए शांति की प्रार्थना करें, क्योंकि वे कहीं खोए नहीं हैं। वे बस अपनी आत्मा की अगली यात्रा के लिए निकल गए हैं। तो दोस्तों, मृत्यु को एक दरवाज़ा माने। यह दूसरे जीवन के लिए हमें भेजती है। मृत्यु से डरे नहीं, ईश्वर का ध्यान करें और मृत्यु से हमेशा ही डरने की जरूरत नहीं है।